प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व कब होता है और कैसे पहचानेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 1 नंबर में है दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं ना। यहाँ पर कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। यानी डी का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। डी को कहा जाता है विविक्तर, है ना। तो 2 नंबर में देखते हैं, तो 2 नंबर में है दो बराबर मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, है ना। अगर डी का मान 0 हो जाता है, दोनों तरफ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है 0 0, तो क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल होगा, है ना। और 3 नंबर में देखते हैं, 3 नंबर में कह रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से छोटा कब होगा, चलिए देख लेते हैं। अगर कोई भी संख्या माइनस में आता है, ठीक ना, कोई भी अगर संख्या माइनस में आ जाता है ना, 10 हो या 20 हो या 100 हो, है ना, तो माइनस में अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, और 0 हो जाएगा बड़ा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो लिखेंगे दिया है द्विघात समीकरण। ठीक है, ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसे लिखेंगे। द्विघात समीकरण क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, एबीसी मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर मान लेंगे ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पर ए का मान हो जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, है ना। और बी का मान हो जाता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर -3 है, तो -3 लेंगे, है ना। और सी का मान हो जाता है अचर पद, अचर पद क्या है यहाँ पर 5 है, तो 5 लिखेंगे, है ना। उसके बाद लिखेंगे डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो बी का मान क्या मिला है यहाँ पर, -3 मिला है ना। और इसे स्क्वायर कर देंगे, माइनस फार्मूला का 4 है। और ए का मान कितना मिला है यहाँ पर, ए का मान मिला है 2, है ना, गुणे, और सी का मान कितना है 5 है। उसके बाद माइनस माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। और माइनस लगा लेंगे, और 4 दूना 8 और 8 5 40, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 31 मिलेगा, है ना। और बड़ा संख्या में माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा डी बराबर -31। ठीक है, तो यहाँ पर डी क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, है ना, यानी कि 0 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जब भी माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होता है 0 से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस अगर 1 आता है चाहे -2 आता है ना, हमें क्या मिला है यहाँ पर -31, है ना। तो -31 आ गया, माइनस में आ गया तो क्या हो गया, 0 बड़ा हो गया यहाँ पर, है ना। तो जब 0 बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, है ना। तो इसे यहीं पर रुक देंगे, है ना। इसलिए वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था जिसका अस्तित्व नहीं है उसे ज्ञात नहीं करना, है ना। तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।